सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आपका हम स्वागत करते हैं। आयुष ऐसा प्रोग्राम है जो दिन ब दिन लोग इसे पसंद करते जा रहे हैं और इस प्रोग्राम में हम बीमारियों पर बात करते हैं और बीमारियां जो है आयुर्वेद से संबंधित जानकारियां देते रहते हैं। और जिस तरह पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम अपनी दिनचर्या को कैसे शुरू करें और कौन से औषधि डॉक्टर जी ने बताया कि क्या लेना चाहिए, किस तरह का जूस पीना चाहिए, पानी कैसे पीना चाहिए। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे डायबिटीज़ पर। डायबिटीज़ जिसे हम आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं मधुमेह। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कौन सी वनस्पति लेना चाहिए, दवाई लेना चाहिए। इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए चलिए हम आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर ज्योति जी से। डॉक्टर ज्योति प्रताप जी, आपका स्वागत करते हैं। नमस्ते डॉक्टर जी। नमस्कार सभी दर्शकों को। डॉक्टर जी, आज हम विशेषकर बात करेंगे मधुमेह पर, डायबिटीज़ पर। तो डायबिटीज़ ये किस तरह की बीमारी है? डायबिटीज़ जो होता है, मधुमेह जिसे कहते हैं आयुर्वेदा में, ये एक इसमें क्या होता है, जो हमारा पेनक्रियाज है वो इंसुलिन बनाता है। ये इंसुलिन के थ्रू ये ग्लूकोज जो हमारे शरीर में जाता है वो हमारे सेल्स में जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स उसी से मिलता है। सेल्स को पोषक तत्व यहीं से मिलता है, खून से। तो खून के वो जो इंसुलिन का जो मात्रा है वो कम हो जाता है। कम होने की वजह से जो ग्लूकोज जो रहता है हमारे खूनों में वो रह जाता है, वो जा नहीं पाता है। तो शरीर में या सेल्स में खाने के पोषण तत्वों की कमी हो जाती है। इस वजह से डायबिटीज़ हमें जब देखते हैं, ब्लड शुगर चेक करते हैं, तो खून में चीनी बढ़ जाता है या ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो जाके पता चलता है कि हमें डायबिटीज़ हो गया। तो इसके लिए हमें पेनक्रियाज का ट्रीटमेंट तो कोई नहीं करता है, बट हम जो शुगर जो खून में है हम उसका इलाज करते हैं, और जो शुगर है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्ट करने की कोशिश कराते हैं, बाकी सभी दवाओं के ज़रिए। डॉक्टर ज्योति जी, आपने हमें समझाया कि ये डायबिटीज़ कैसी बीमारी है। अब आते हैं कितने प्रकार की ये होती है? डायबिटीज़ 3 प्रकार के होते हैं। पहला डायबिटीज़ जो होता है जिसमें शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता है, उनका पेनक्रियाज में कोई डिफेक्ट होता है, तो इस वजह से उन्हें इंसुलिन की गोलियां या इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, या फिर कोई हर्बल मेडिसिन। दूसरा डायबिटीज़ जो होता है वो टाइप 2 होता है। वो नॉर्मली सभी को होता है, जिनकी इंसुलिन की मात्रा कमी होती है। 50 से 70% इंसुलिन पेनक्रियाज नहीं बना पाता है, तो उन्हें ऊपर से इंसुलिन की गोलियां या इंजेक्शन लेनी पड़ती है। फिर एक तीसरी डायबिटीज़ होती है, वो टेम्परेरी होता है। वो डायबिटीज़ जो प्रेग्नेंट वुमेन या फिर या तो गर्भ के दौरान या गर्भ के डिलीवरी के बाद या फिर ओवरवेट, इस वजह से जिनको डायबिटीज़ होता है उनका डायबिटीज़ परमानेंट नहीं होता है, वो टेम्परेरी होता है। वो कुछ समय के साथ जा भी सकता है, अगर उन्होंने हेल्दी डाइट और थोड़ा वर्कआउट वगैरह या एक्सरसाइज योगा किया तो चला जाता है। टाइप 3 है। टाइप 3 है। डॉक्टर जी, कैसे लोगों को पता चले कि डायबिटीज़ है, इसके क्या लक्षण है? डायबिटीज़ के लक्षण होते हैं, हमें बहुत भूख लगता है, बहुत प्यास लगता है, और कई लोगों का वेट लॉस होने लगता है। कई उनको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, यूरिनेशन बहुत होता है, थकावट होती है, चिड़चिड़ापन आता है, और कई लोगों को तालों में जलन होने लगता है, शरीर में खुजली होने लगती है, इचिंग बहुत होता है। तो ये सब इंडिकेट करता है कि आपके शरीर में चीनी की मात्रा बढ़ गई है। डॉक्टर जी, अगर किसी को ये बीमारी हो गई हो तो इसके साथ और अन्य बीमारियां होने की संभावना है? डायबिटीज़ जो एक ऐसा बीमारी है वो अपने साथ बहुत सी बीमारियों को लेके आता है, क्योंकि शरीर में जो खून में चीनी की मात्रा बढ़ने से वो हमें आगे जाकर डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर भी दे सकता है, हमको हार्ट प्रॉब्लम भी दे सकता है, मलाड लीकेज जिसे कहते हैं, स्ट्रोक भी आ सकता है, एम्पुटेशंस भी होते हैं, गैंग्रीन होते हैं, हाथ पैर किन किन लोगों के उंगलियों में जख्म हो जाता है, तो जख्म सूखता नहीं है, तो उनको वो उंगलियां काटनी पड़ती है। तो साथ में ये आपको आँखों की रोशनी को कम करता है। तो डायबिटीज़ अनेक बीमारियों को निमंत्रित करता है आपके शरीर में। डॉक्टर जी, हम कहते हैं ये डायबिटीज़ जो है
ये जेनेटिक बीमारी है, और अगर किसी को ये बीमारी हो गई हो और जेनेटिक है, उस परिवार में है, तो क्या उसको रिवर्स किया जा सकता है? हाँ, डायबिटीज़ या मधुमेह को हम रिवर्स कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें बहुत स्ट्रिक्ट डाइट और बहुत से अपने दिनचर्या में बदलाव लाना होगा। अगर हम बहुत ध्यानपूर्वक अपने शरीर को देखें कि हम अपने शरीर के अंदर क्या डाल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, उससे अगर हमने बदला, अगर हमने दृढ़ निश्चय किया, तो हम इसे रिवर्स करके शरीर को डायबिटीज़ मुक्त कर सकते हैं। डॉक्टर जी, आपने बहुत अच्छी तरह से ये समझा रही है कि डायबिटीज़ किस तरह की बीमारी है, कितने प्रकार के हैं, इसके क्या लक्षण हैं, और अगर ये जेनेटिक है, परिवार में है किसी को, और किसको हो गए तो कैसे उसको रिवर्स भी किया जा सकता है। अब डॉक्टर जी, हम ये जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ जो है उसको, जो पेशेंट है उसको कैसे अपनी दिनचर्या, कैसे अपने दिन को शुरू करे और उसको क्या करना चाहिए? डायबिटीज़ के मरीजों को दिनचर्या में पहले जल्दी सुबह उठकर पहले 4 या 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उनको थोड़ा योगा, प्राणायाम, थोड़ा टॉक्सिन निकालने वाले जूस, फिर साथ में अपने खान पीन पर ध्यान देना है। जैसे उन्हें चीनी, चावल, आलू या तली हुई चीज़ें ये सब नहीं खाना है, बिल्कुल हल्का भोजन लेना है, और खाने में ज़्यादा से ज़्यादा मदर नेचर जो हमें देती है, जैसे कि फल है, सूप है, जूस है, सलाद है, अगर हम ये ज़्यादा खाएं तो हमारा शरीर ज़्यादा स्वस्थ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम पानी पिए तो शरीर ज़्यादा स्वस्थ होगा, क्योंकि डायबिटीज़ होने का एक ही कारण होता है, हमारे शरीर में टॉक्सिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसे किसी न किसी रूप में निकालना है। तो अगर हम उसको निकालने की पूरी कोशिश करेंगे तो हम एक दिन डायबिटीज़ मुक्त हो सकते हैं। नमस्कार, अभी मैं आप लोग को बताऊंगी डायबिटीज़ के लिए आपको अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है। पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 या 5 बजे आप 4 ग्लास हल्का गर्म पानी पिएंगे। 3 या 4 ग्लास आप पीने की कोशिश कीजिए। पीने के बाद आप फिर जाके ब्रश करेंगे। ब्रश करने के बाद आप बैठ के फिर थोड़ा योगा प्राणायाम करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको प्राणायाम करना है और हल्के फुल्के योगा करना है, ठीक है। पहले आप हल्का सा ओम करेंगे, जिससे आप अपना माइंड को रिलैक्स करेंगे, क्योंकि शरीर में सबसे ज़्यादा थकता है हमारा दिमाग दिन में भी चलता है, रात में भी चलता है, तो दिमाग को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी बीमारी का उत्पत्ति दिमाग से ही होता है, क्योंकि स्ट्रेस से होता है। तो दिमाग को शांत करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम हल्का सा ओम करके अपने आप को रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम अभी थोड़ा डीप ब्रीथिंग करेंगे। डीप ब्रीथिंग के लिए आप बहुत हल्का इनहेल करेंगे और बहुत स्लोली एक्सहेल करेंगे। तीन बार ओम करके फिर आप 5 से 10 बार हल्का डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीदिंग के बाद फिर आप करेंगे लोम विलोम। लोम विलोम के लिए आप पहले ये 2 उंगली अपने थर्ड आई पर या अपनी तीसरी आँख दोनों आईब्रो के बीच में उधर रखेंगे। फिर ये उंगली से आप अपने यहाँ के नाक को बंद करेंगे और थंब से, अंगूठे से आप अपने यहाँ के नाक को बंद करेंगे। तो पहले राइट हैंड से शुरू करेंगे। इनहेल,
ऐसे आप लोम विलोम करेंगे जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब हम ये 2 उंगलियां अपने थर्ड आई या 2 आईब्रो के बीच में रखते हैं तो यहाँ हमारा तीसरा आँख होता है, वो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाता है और इससे हमें ऊपर भगवान की शक्ति या जो ऊपर वाले की शक्ति बहुत मिलती है, उसकी ब्लेसिंग मिलती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है। और साथ में जब हम एक नाक बंद करते हैं, दूसरे से इनहेल करते हैं, दूसरे को बंद करते हैं, फिर राइट को इनहेल करते हैं, इससे हमारे जो भी गंदगी है जो हमारे नालियों में, या हमारे नाड़ी कहा जाता है इसको आयुर्वेदा में, हमारे यहाँ सुषुम्ना नाड़ी और ईडा और पिंगला नाड़ी, ये तीनों नाड़ियों को हम एक साथ साफ़ करते हैं। तो ये 3 नाड़ी साफ़ होने से क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल शरीर में बढ़ता है और जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो हमारे पेट के रास्ते से, टॉयलेट या पीपी के रास्ते से निकलना शुरू होता है। पानी पीकर करने से ये फ़ायदा आपको होगा कि आप जितना ऑक्सीजन ले रहे प्राणायाम के दौरान, तो ये पानी से सारे टॉक्सिन आपके जो पेट में अतरियों में जमे हैं, जो इंटेस्टाइन में जमे हैं, क्योंकि हमारा इंटेस्टाइन जो है 3 से 5 मीटर लंबा होता है, तो उसमें बहुत सा टॉक्सिन जमा होता है। तो टॉक्सिनों को निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही तो बीमारी का जड़ है। तो बीमारी का जड़ नहीं निकालेंगे तो बीमारी कहाँ से निकलेगा? खाली दवा गोली से काम नहीं होगा। तो प्राणायाम करने से जितना ऑक्सीजन जाएगा और पानी जो आपने पिया है वो उस पानी से वो टॉक्सिन फूल जाएगा और साथ में प्राणायाम से ऑक्सीजन से वो पुश आउट होगा, शरीर से बाहर निकलेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको बताऊंगी कपालभाति कैसे करना है। कपालभाति 3 स्टेप का होता है। पहले इनहेल नॉर्मल करेंगे, फिर हम अपने पेट को खींच लेंगे और उसके बाद एक्सहेल विथ फोर्स करेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कपालभाति। तो कपालभाति में जब हम फोर्स से, जब हम पेट को खींचकर जब एक्सहेल करते हैं, तो इससे हमारे पेनक्रियास को, हमारे पेट के अंदर के सारे मसल्स को एक ताकत मिलता है, एक एक्सरसाइज होता है। तो पेनक्रियास जो कि शीतल हो गया है, जो काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन कम बना रहा है, तो उसको एक एक्सरसाइज मिलता है। तो पेनक्रियास फिर जागृत होता है और इंसुलिन बनाता है। तो इससे कपालभाति डायबिटीज़ के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। कपालभाति, लोम विलोम और डीप ब्रीथिंग, ये 3 प्राणायाम अगर आपने किया रोज़ सीरियसली, सुबह और शाम या दिन में कम से कम 1 बार, तो आपको इसका फ़ायदा बहुत मिलेगा और आपका शरीर बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। आपको ये सभी प्राणायाम में शुरुआत में आपको सिर्फ 10 बार करना है, और जब डीप ब्रीदिंग करेंगे तो वो भी 10 बार, लोम विलोम भी 10 बार, कपालभाति भी 10 बार, क्योंकि आपके शरीर को इतनी ऑक्सीजन की आदत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेने से आपका शरीर में नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आपको घुमरी आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा फेप लगेगा, तो आप इसको करना छोड़ देंगे। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी से शुरुआत कीजिए। आपने पहले 1 हफ्ता 10 बार किया, फिर 2 हफ्ते के बाद आप उसको बढ़ाकर 25 बार कर दीजिए, फिर आप उसको 50 बार कर दीजिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर 75 कर दीजिए, फिर 100 बार। तो 100 बार तक अगर आपने कर दिया तो आपको अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये खाने के पहले हमेशा करना है, और खाली पेट में इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि पेट खाली रहता है, पेट को पूरी तरह एक्सरसाइज मिलता है, ज़्यादा पानी पिए रहते हैं तो वो सब टॉक्सिन को फ्लश आउट करता है। और इसे रोज़ आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को जब सूरज ढल जाए उस समय भी कर सकते हैं, खाना खाने के पहले। तो फिनिशों के समय आप 3 ये करने के बाद आप फिर से थोड़ा डीप ब्रीदिंग करेंगे, 5 से 10 बार डीप ब्रीदिंग करके, फिर से चाहिए तो ओम करके, फिर रिलैक्स करके 5 मिनट, फिर आप उठ सकते हैं। मगर इसके साथ अगर आपने थोड़ा वॉकिंग किया 10-15 मिनट के लिए तो बहुत अच्छा होगा। वॉकिंग आपको धूप में करना होगा। सुबह का जो धूप होता है वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह सूर्य उदय से लेके 8-9 बजे तक का धूप आपके शरीर के लिए बहुत हीलिंग एनर्जी उसमें होती है। तो अगर उस धूप में आप थोड़ा चलेंगे, अपने गार्डन में थोड़ा गार्डनिंग का कुछ काम करेंगे, या धूप में बैठेंगे, या पुस्तक पढ़ेंगे, या वॉकिंग करेंगे, तो ये आपका सनबाथ जो होता है वो भी आपको बहुत तरह से, बहुत से स्किन इन्फेक्शंस, और बहुत सारे डायबिटीज़ वालों को स्किन इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, तो उनके लिए धूप में चलना बहुत ज़रूरी है। तो धूप मगर 9 बजे के पहले, 9 बजे के बाद वाला धूप में हीलिंग एनर्जी इतना नहीं रहता है। तो
डॉक्टर जी, अभी आपने बताया कि ये फल ये सब लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि जैसे पपीता है जो फल मीठा है उसको ले सकते हैं डायबिटीज़ के मरीज़ को? डायबिटीज़ के मरीज़ जो फल बहुत मीठा हो वो नहीं ले सकते हैं। जैसे पर जो केला है। हाँ, जो हल्का मीठा है, जैसे कि ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, फिर आपका पपलमूस है, ग्रीन एप्पल है, कीवी, पैश, तो ये सब आप खा सकते हैं क्योंकि ये कम मीठा होता है। केला भी हफ्ते में 1 या 2 बार आप ले सकते हैं, क्योंकि देखिए जितना भी मदर नेचर ने जो बनाया है, जो प्रकृति हमें देती है, वो सभी चीज़ों की ज़रूरत हमारे शरीर को होती है। आज नहीं तो कल उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो शरीर का जो हमारा जो शरीर है वो प्रकृति के देन से बना है, 5 तत्वों से बना है। तो जो 5 तत्वों से बना है वो प्रकृति की देन से आई हुई चीज़ों से वो कुछ ना कुछ अच्छा लेकर, जितना चीज़ अच्छा नहीं है, ख़राब है, टॉक्सिन से उसको निकाल के बाहर फेंक देती है। तो हमारा शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। डॉक्टर जी, आप बताएं जो कौन कौन सी जो वनस्पतियां हैं जिससे ये बीमारी का इलाज किया जा सकता है? देखिए, प्रकृति ने हमें बहुत सी वनस्पतियाँ दी है जिससे हम अपना शरीर को ठीक कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ या मधुमेह के लिए सबसे अच्छा हमें प्रकृति देती है नीम। नीम का पौधा, नीम का पत्ता, नीम के सभी चीज़ें हम अपने शरीर के लिए यूज़ कर सकते हैं, डायबिटीज़ के लिए काम करता है। फिर तुलसी है, फिर मेथी है, करेला है। तो ऐसे ये सभी चीज़ों का अगर हमने इस्तेमाल किया तो हम शरीर को पूरी तरह स्वस्थ कर सकते हैं। सिर्फ डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। करेला अभी मैं आपको बताऊंगी इसके फ़ायदे। करेला जो होता है ये इसमें बहुत गुड ब्लड प्यूरीफायर है। ये आपके लीवर के लिए अच्छा होता है, ब्लैडर के लिए अच्छा होता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है, खून साफ़ करता है, और इसमें बहुत से विटामिन मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर को पोषक तत्व पहुंचाते हैं। करेला का आप सब्जी बना के खा सकते हैं, पर इसको तल के नहीं खाना है। इसके आप सब्जी थोड़े से तेल या थोड़ा सा घी डालकर आप सब्जी भून कर बना लीजिए छौंक कर, या फिर आप इसको जूस बना लीजिए। अगर सुबह आप डायबिटीज़ के पेशेंट जो होते हैं या मरीज़, वो लोग अगर इस करेला का जूस पिएंगे, करेला को निचोड़ कर उसका जूस निकाल कर अगर आप 1 गिलास रोज़ सुबह पिएंगे तो आपके डायबिटीज़ में ये बहुत फ़ायदेमंद होगा, और ये आपके शरीर को बहुत अच्छा एनर्जी देता है। करेला में बहुत एनर्जी होता है। खाने में कड़वा होता है, स्वाद में थोड़ा कड़वा होता है, पर ये बहुत शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसको सुपर फूड भी कहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी मेथी के फ़ायदे। मेथी जो होता है आपके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मेथी डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। मेथी जो है वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहा जाता है, वो आपका पेन निकालता है। सभी जॉइंट्स पेन हो, मसल्स पेन हो, तो मेथी के दानों को आप उस पेन पर या इन्फ्लामेशन पर लगा देंगे तो ये आपके पेन को निकालता है। मेथी जो है वेट लॉस में भी अच्छा काम करता है, कॉन्स्टिपेशन में अच्छा काम करता है, अगर आपका पेट साफ रखता है। मेथी के पानी को मगर आपको रात में उसको भिगोकर फिर अगर आप सुबह उसके पानी को क्रश करके पी लें तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। मेथी को आप अगर नहीं पी सकते क्योंकि मेथी कड़वा होता है, गर्म होता है, तो आप इसका पेस्ट बना सकते हैं और उसको फिर जूस में मिलाकर आप पी सकते हैं। पर मेथी गर्म होने की वजह से ये आपके खाने को अच्छा पचाता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, और साथ में ये आपके अगर किसी किसी को भूख नहीं लगता है तो उसके एपेटाइट को थोड़ा बढ़ाता है। तो मेथी बहुत फ़ायदेमंद है। तो हम इसको अगर रोज़ के खाने में यूज़ करें, छौंक के रूप में इसको थोड़ा थोड़ा यूज़ करें डायबिटीज़ के मरीज़ लोग, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो रोज़ मेथी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको बताऊंगी तुलसी के बारे में। तुलसी जो होता है वो बहुत अच्छा होता है डायबिटीज़ के लिए, क्योंकि तुलसी अपने आप में एक ब्लड प्यूरीफायर है। तुलसी जो है खून पतला करता है। तुलसी के जो गुण हैं बहुत सारे हैं। खून पतला करने की वजह से ये जिनके डायबिटीज़ में ज़्यादातर खून गाढ़ा हो जाता है क्योंकि टॉक्सिन बहुत हो जाता है शरीर में, तो इसके लिए आपको
तुलसी के अगर 4-5 पत्ते रोज़ आप इस्तेमाल करेंगे अपने चाय में, दूध में या पानी में उबाल कर पिएंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। तो तुलसी को आपको हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए, पर तुलसी का कंटिन्यू लाइफ टाइम नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि तुलसी जो है खून बहुत पतला करता है। तो इस वजह से इसको एक हम समझो 1-1.5 महीना हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद उसको थोड़ा छोड़कर 2-3 हफ्ता छोड़कर फिर से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसे ब्रेक दे देकर तुलसी का इस्तेमाल अगर आपने किया तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि तुलसी खांसी के लिए बहुत अच्छा होता है, अस्थमा के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए बहुत अच्छा है। तुलसी स्किन के लिए अच्छा होता है, बालों के लिए अच्छा होता है। इसके कई लोग पेस्ट वगैरह बना के लगाते हैं बालों में, पर इसका जो पानी निकाल के या तुलसी के पत्ते, हरे हरे पत्ते जो होते हैं, अगर वो आप पिएंगे रोज़, डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तुलसी है ना 2 प्रकार की होती है, एक हरी तुलसी, एक लाल तुलसी। हरी तुलसी जो होती है उसको पूजा में ज़्यादा यूज़ करते हैं, और हरी तुलसी भी इसमें मेडिसिनल वैल्यू बहुत होता है, पर लाल तुलसी बहुत ज़्यादा काम आता है, हम मेडिसिन में ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं। तो लाल तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, और वो उसकी अगर 4-5 पत्तियाँ रोज़ आप अपने चाय में या दूध में डालकर पिएंगे तो आपको सर्दी, खांसी या सीजनल फ्लू इन सब से आपका बचाव हो जाएगा। साथ में आपका डायबिटीज़ लेवल कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करता है। और तुलसी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, तो बहुत सारे इन्फेक्शन से भी हमें तुलसी बचाता है। हरी तुलसी भी आप ले सकते हैं, पर इसकी जो हरी पत्तियाँ होते हैं वो सूखी पत्तियों का इतना वैल्यू नहीं होता है, कम उसमें रहते हैं, मगर कम विटामिन्स मिनरल्स होते हैं, पर हरी पत्तियाँ ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। मैं अभी आपको नीम के बारे में बताऊंगी। नीम को आयुर्वेदा में सर्वश्रेष्ठ औषधि के रूप में जाना जाता है। नीम जो है हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसे डायबिटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, और ये खून को पतला करता है, साथ में ये बहुत से बीमारियों को निकालता है। नीम जो है हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नीम की अगर 4-5 पत्तियाँ हम रोज़ खाएं, अपने चाय में या चटनी में या फिर साथ में दाल में, छौंक में अगर 2-3 पत्तियाँ रोज़ डालें तो ये हमारे शरीर को बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये खून साफ़ करता है, यह ब्लड प्यूरीफायर है। तो सारे गंदगी निकाल कर, टॉक्सिन निकाल कर वो हमारे शरीर के बाहर फेंकता है। तो नीम का जो डायबिटीज़ वाले होते हैं उनको नीम का इस्तेमाल रोज़ करना चाहिए। पर नीम को अगर आप थोड़ा दिन पी कर उसको थोड़ा रोक दें, जो नॉन डायबिटिक है, थोड़ा समय आप नीम के जूस को पीकर फिर थोड़ा रोक दें, फिर शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर नीम की पत्तियों का इस्तेमाल आप थोड़ा रुक के करें, क्योंकि जैसे आपने 1 महीना कहा आपने लिया, उसके बाद आप रोक दीजिए, फिर दूसरे महीने आप लीजिए। तो थोड़ा रुक के लेने से आपके खून में सफाई होती रहेगी, खून आपका अच्छा रहेगा और साथ में आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। नीम कॉन्स्टिपेशन भी निकालता है। नीम आपके शरीर का जो गंदगी है, पिंपल्स है, जो हेयर लॉस है, स्किन का इश्यूज़ है, उस सब को उसमें अच्छा उसका रिज़ल्ट मिलता है। नीम बहुत फ़ायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। नीम में बहुत से औषधि गुण होते हैं, तो नीम का इस्तेमाल आपको हमेशा करना चाहिए। नीम आपके लिए सर्वोत्तम है। अभी आपको मैं बताऊंगी बच्चों के लिए भी नीम बहुत फ़ायदेमंद है। नीम का अगर जूस आप बनाकर एक छोटा टीस्पूनफुल रोज़ अपने बच्चे को पिलाएंगे तो वो उसके पेट के सारे कीटाणु, पेट के जो वर्म्स होते हैं उसको निकाल देगा, खून साफ़ करेगा, उनको छोटे छोटे पिंपल्स, फुंसी, एलर्जी जो होते हैं वो सब से उनको राहत मिलेगी। तो नीम बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ज़्यादा नहीं, 1 टीस्पूनफुल अगर आपने सुबह उनको रोज़ पिला दिया, कम से कम महीना 2 महीना, उसके बाद फिर आपने छोड़ दिया, फिर आपको 2-3 महीने बाद फिर शुरू किया, तो वो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जो उनको भूख नहीं लगता है या उनको खाने में मन नहीं लगता है और वो जिससे फ़ास्ट फूड खाते हैं, उन बच्चों को नीम का अगर आपने जूस 1 छोटा चमचा रोज़ सुबह पिलाया तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी मैं आपको जामुन के बारे में बताऊंगी। जामुन जो होता है एक छोटा फल होता है जो पर्पल कलर का होता है, और उसके गुठलियाँ जो होती है वो बहुत अच्छा डायबिटीज़ के लिए काम करता है। उसकी गुठलियों का या फिर सीड को आप ओवरनाइट उसको सोक करके या फुलाकर
फिर उसका आप सुबह आप उसको बॉयल करके फिर आप पिएंगे तो वो भी आपके डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदेमंद होता है। डॉक्टर ज्योति प्रताप जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ये हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक है इससे बहुत लाभ उठाएंगे। तो फिर मिलेंगे हमारी ओर से। नमस्कार डॉक्टर जी। सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद। मैंने जो भी जानकारी आप लोग को दी है आप उस पर अमल करेंगे क्योंकि जान है तो जहान है। स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। नमस्कार। तो दर्शकों आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। एक और प्रोग्राम लेकर फिर हम आपसे मिलेंगे आयुष प्रोग्राम में। हमारी ओर से नमस्ते।